गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव सुंदर और हरियाली से भरपूर था। गांव में रामलाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत अहंकारी और स्वार्थी था। उसकी पहचान अपने धन और शोषण के लिए थी। रामलाल के पास कई खेत, दुकानें और नौकर चाकर थे, लेकिन वह हमेशा गरीबों का शोषण करता और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजता। दूसरी ओर गांव का गरीब किसान श्यामू था। श्यामू के पास छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करता और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन रामलाल अपने खेतों की देखभाल करने निकला। उसने देखा कि श्यामू अपने छोटे खेत में मेहनत कर रहा है। रामलाल उसके पास गया और उपहास करते हुए बोला, अरे श्यामू, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारे पास सिर्फ एक छोटा सा खेत है। अगर मेरे जैसे अमीर बनना है तो दिमाग लगाओ, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। श्यामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, रामलाल जी, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। धन कमाना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मुझे जो मिला है मैं उसी में खुश हूँ। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष करना चाहिए। रामलाल उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, भगवान भगवान, तुम जैसे लोग हमेशा भगवान का नाम लेकर अपनी गरीबी को सही ठहराते हो। देखना, एक दिन तुम्हें भी मुझसे मदद मांगनी पड़ेगी। श्यामू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने काम में लग गया। रामलाल की आदत थी कि वह गरीब किसानों को कर्ज देता, लेकिन बदले में ऊंचा ब्याज वसूल था। कई किसानों ने अपनी ज़मीन और घर उसके कर्ज के कारण खो दिए थे। श्यामू ने हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन एक साल बारिश न होने के कारण उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। श्यामू को अपने परिवार का पेट पालने के लिए रामलाल से कर्ज लेना पड़ा। रामलाल बोला, श्यामू, मैं तुम्हें कर्ज देने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, समय पर ब्याज के साथ कर्ज लौटाना होगा, वरना तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। श्यामू ने भगवान पर भरोसा करते हुए कर्ज ले लिया। उसने सोचा, भगवान मेरी मदद करेंगे, मैं मेहनत करके कर्ज चुका दूंगा। श्यामू ने पूरी मेहनत की, लेकिन अगली फसल भी खराब हो गई। रामलाल ने उसका खेत छीनने की धमकी दी। श्यामू, तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया, अब यह खेत मेरा होगा। श्यामू बहुत दुखी हुआ। वह भगवान के मंदिर गया और प्रार्थना की। श्यामू बोला भगवान से, हे प्रभु, मैं गरीब सही, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप मेरे साथ अन्याय होने दे रहे हैं, कृपया मेरी मदद करें। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसी रात रामलाल को सपना आया। उसने देखा वह एक अंधेरे जंगल में भटक रहा है और वहाँ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। एक तेज आवाज ने कहा, रामलाल, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों को सुधारो। रामलाल सपना देखकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना क्या संकेत दे रहा है। एक दिन रामलाल शिकार के लिए जंगल में गया। वह अपनी अमीरी और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए शेर का शिकार करना चाहता था, लेकिन जंगल में वह भटक गया और रास्ता नहीं ढूंढ पाया। उसी समय एक बाघ ने उसे घेर लिया। रामलाल डरते हुए, हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं सबकी मदद करूँगा और अपने सारे पापों के लिए प्रायश्चित करूँगा। उसकी आवाज़ सुनकर श्यामू, जो जंगल से लकड़ी लेने आया था, वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि रामलाल बाघ के सामने खड़ा है। श्यामू ने बिना सोचे समझे रामलाल की मदद की और बाघ को भगा दिया। रामलाल ने रोते हुए श्यामू से कहा, श्यामू, तुमने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ अन्याय करता रहा, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। मैं अपने सारे पापों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। गांव लौटने के बाद रामलाल ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने श्यामू का कर्ज माफ़ कर दिया। रामलाल अब भी अपने पुराने स्वभाव को पूरी तरह नहीं बदल पाया था। बेशक जंगल की घटना ने उसे डराया था, लेकिन उसका अहंकार इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ। उसने श्यामू का कर्ज माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उसने अपनी संपत्ति और शक्ति के दुरुपयोग को बंद नहीं किया। रामलाल ने अपने दोस्तों के सामने जंगल की घटना का वर्णन करते हुए कहा, मैं तो एक बहादुर आदमी हूँ, बाघ से भी लड़ गया और अपनी जान बचा ली। जो लोग सोचते हैं कि भगवान ने मुझे बचाया, वे मूर्ख हैं। मेरी चतुराई ने मुझे बचाया। उसके इस बयान से गांव के लोग समझ गए कि रामलाल की सोच अभी भी नहीं बदली, लेकिन श्यामू ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस भगवान का नाम लेकर अपने काम में लगा रहा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ गया।
पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगीं और लोग भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए। पूरे गांव के लोग परेशान थे, लेकिन रामलाल के भंडार में अनाज और पानी की कमी नहीं थी। गांव के कुछ गरीब किसान रामलाल के पास मदद मांगने पहुंचे। किसान: रामलाल जी, कृपया हमें कुछ अनाज उधार दे दीजिए, हम आपको फसल कटाई के बाद लौटा देंगे। रामलाल ने ठाका लगाते हुए कहा, उधार? तुम लोग कभी कर्ज नहीं चुका पाते। अगर अनाज चाहिए तो अपनी ज़मीन और घर मेरे नाम लिख दो, तभी मैं मदद करूंगा। गांव वाले निराश होकर लौट गए। वहीं श्यामू ने अपने पास जितना भी बचा हुआ अनाज था उसे गरीबों में बांट दिया। श्यामू ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप हर जीव की रक्षा करते हैं, कृपया हमारे गांव पर दया करें। श्यामू की भक्ति और विश्वास को देखकर भगवान ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। एक रात रामलाल के सपने में वही तेज आवाज़ फिर से गूंजी, रामलाल, तुम्हारे पास जो धन है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों की मदद करो, वरना तुम्हारा घमंड तुम्हें विनाश के रास्ते पर ले जाएगा। रामलाल की नींद खुल गई, लेकिन उसने इस सपने को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। कुछ ही दिनों बाद रामलाल की सारी फसल पर टिड्डियों का हमला हो गया। उसका सारा अनाज नष्ट हो गया और उसकी संपत्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब वह भी गांव के बाकी लोगों की तरह परेशानी में आ गया। श्यामू ने देखा कि रामलाल अब परेशान है। उसने बिना किसी दुर्भावना के उसकी मदद करने का निर्णय लिया। श्यामू: रामलाल जी, भगवान ने हमें सिखाया है कि जब भी किसी की ज़रूरत हो हमें मदद करनी चाहिए। मेरे पास जो थोड़ा बहुत है मैं उसे आपके साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। रामलाल यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने श्यामू से कहा, तुम मेरे दुश्मन होते हुए भी मेरी मदद कर रहे हो, क्यों? श्यामू ने उत्तर दिया, मैं दुश्मन नहीं हूँ रामलाल जी, आप और मैं एक ही मिट्टी से बने हैं। भगवान हमें सिखाते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार करें। रामलाल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका घमंड और स्वार्थ उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। रामलाल ने गांव वालों को बुलाकर सबके सामने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैंने गरीबों का शोषण किया है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, लेकिन अब मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के गरीबों में बांट दी और भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। रामलाल ने श्यामू को अपना गुरु मान लिया और उसके साथ मिलकर गांव की सेवा करने लगा। रामलाल ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया। उसने गांव में एक तालाब खुदवाया ताकि अकाल जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। गांव के लोग तालाब के निर्माण में शामिल हो गए। हर दिन सभी मिलकर तालाब की खुदाई में मदद करते। रामलाल खुद मिट्टी धोता और पत्थर हटाने में मदद करता। यह देखकर सभी ग्रामीणों को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या यह वही रामलाल है जो कभी अपनी उंगली तक नहीं उठाता था? अब देखो, यह हमारे साथ मिट्टी उठा रहा है। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान की लीला है। जब अहंकार टूटता है तो इंसान असली सुख और शांति का अनुभव करता है। कुछ महीनों के भीतर तालाब बनकर तैयार हो गया। गांव के लोग अब पानी की समस्या से मुक्त हो गए। तालाब बनने के बाद रामलाल ने गांव में एक स्कूल और मंदिर बनाने की योजना बनाई। उसने महसूस किया कि शिक्षा और आध्यात्मिकता के बिना समाज का विकास अधूरा है। गांव वालों, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति से आप सभी का भला हो। यह स्कूल आपके बच्चों के भविष्य के लिए है और यह मंदिर हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए। गांव वाले रामलाल के इस बदलाव से बहुत प्रभावित हुए। अब वे उसे एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखने लगे। रामलाल के इन कार्यों से श्यामू की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। गांव वाले उसे अपना नेता मानने लगे। श्यामू, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो आप सबका साथी हूँ। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हमारा गांव एक आदर्श स्थान बन सकता है। श्यामू की ईमानदारी और भक्ति ने गांव को एकजुट कर दिया। सभी ने मिलकर गांव में खेती की नई तकनीकें अपनाई और धीरे धीरे गांव की समृद्धि बढ़ने लगी। रामलाल और श्यामू ने भगवान का धन्यवाद करने के लिए गांव में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया। रामलाल ने कहा, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाऊंगा। श्यामू ने भी गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब भी हम मुश्किल में होते हैं वे हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें अपने कर्मों से ही उनके प्रति अपनी भक्ति दिखानी चाहिए। एक दिन गांव में एक साधु आया।
वह गांव की समृद्धि देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने रामलाल और श्यामू से कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं। अच्छा हो कि तुम अपनी कहानी को औरों को भी सुनाओ ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सके। रामलाल और श्यामू ने साधु से आशीर्वाद लिया। साधु ने जाते जाते कहा, याद रखना ये जीवन अस्थाई है, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। गांव में रामलाल और श्यामू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। बच्चे इसे सुनकर सीखते कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गांव के बुजुर्ग कहते ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है और विनम्रता उसे सही राह पर लाती है। गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। लोग अब मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते। कुछ वर्षों बाद रामलाल बीमार पड़ गया। उसने अपने अंतिम दिनों में श्यामू को बुलाया। श्यामू, मुझे खुशी है कि मैंने अपने जीवन को बदलने का मौका पाया। अगर तुमने उस दिन जंगल में मेरी जान न बचाई होती तो मैं शायद कभी नहीं बदलता। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। श्यामू ने उसे सांत्वना दी और कहा, रामलाल जी, यह सब भगवान की मर्जी थी, हम तो उनके हाथों की कठपुतली हैं। आपने अपने जीवन को सही राह पर लगाकर भगवान की सच्ची भक्ति दिखाई है। रामलाल ने शांति से प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने उसे आदरपूर्वक विदाई दी। रामलाल की मृत्यु के बाद और उसकी ओर श्यामू की कहानी गांव वालों को प्रेरित करती रही। श्यामू ने अपनी सादगी और भक्ति से गांव का नेतृत्व करना जारी रखा। गांव अब पूरे इलाके में एक आदर्श स्थान बन गया था। लोग यहाँ आकर सीखते कि सही कर्म और भक्ति का जीवन में क्या महत्व है। रामलाल की मृत्यु के बाद श्यामू ने गांव के विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल ली। गांव अब संपन्न हो चुका था, लेकिन श्यामू ने महसूस किया कि समृद्धि के साथ लोगों में अहंकार और स्वार्थ भी बढ़ने लगा है। एक दिन गांव के एक युवा किसान गोपाल ने श्यामू से कहा, श्यामू काका, अब लोग पहले जैसे नहीं रहे। कुछ लोग अपनी ज़मीनों को बेचकर शहर में जा रहे हैं और जो यहाँ रह रहे हैं वे दूसरों की मदद करने से कतराते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। श्यामू ने सोचा, संपन्नता हमें जोड़ने के बजाय अलग कर रही है, हमें इसे रोकना होगा। उसने गांव वालों की सभा बुलाई और कहा, भाइयों और बहनों, हमारी मेहनत और भगवान की कृपा से हमारा गांव आज एक आदर्श स्थान बन गया है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची समृद्धि तभी है जब हम एक दूसरे का सहारा बने। अगर हम स्वार्थी बनेंगे तो यह गांव फिर से बर्बाद हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अनजान साधु पहुंचे। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। साधु ने गांव वालों से कहा, साधु, मैंने सुना है कि यह गांव एक आदर्श स्थान है, लेकिन मैं यहाँ देखने आया हूँ कि क्या आप सब वाकई एक दूसरे की मदद करते हैं या केवल बाहर से दिखावा है। गांव वालों ने उन्हें आदर पूर्वक आश्रय दिया। साधु ने हर घर में जाकर लोगों से बात की और उनकी आदतों और व्यवहार को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि कुछ लोग अब स्वार्थी हो गए हैं। साधु ने सभा में कहा, मैं देख रहा हूँ यह गांव बाहरी रूप से सुंदर है, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे स्वार्थ और अहंकार की चपेट में आ रहा है। यह समय है कि आप लोग चेत जाएं। श्यामू ने साधु से कहा, हे महात्मा, कृपया हमें बताइए कि हम अपनी पुरानी एकता और विनम्रता को कैसे वापस ला सकते हैं। साधु ने गांव वालों से कहा, हर परिवार को एक विशेष कार्य करना होगा। मैं एक एक करके हर घर जाऊंगा और देखूंगा कि आपने ये कार्य कितनी निष्ठा से पूरा किया है। जो इसे ईमानदारी से करेगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। साधु ने प्रत्येक परिवार को एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, यह पेड़ आपके परिवार की भक्ति और सेवा का प्रतीक होगा। इसे केवल अपने लिए मत लगाना, बल्कि इसे गांव और प्रकृति की भलाई के लिए लगाएं। गांव वालों ने साधु के कहे अनुसार पेड़ लगाने शुरू किए। पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के दौरान लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। वे अपने अनुभव साझा करते, मिलकर काम करते और धीरे धीरे पुरानी एकता वापस लौटने लगी। श्यामू ने इस पहल का नेतृत्व करते हुए कहा, यह पेड़ केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, ये हमारे संस्कार और एकता का प्रतीक है। अगर हम इन्हें सींचेंगे तो यह हमें फल देंगे, अगर इन्हें अनदेखा करेंगे तो यह सूख जाएंगे, जैसे हमारी मानवता सूख सकती है। साधु ने देखा कि कुछ परिवार अभी भी स्वार्थी बने हुए थे। उन्होंने केवल दिखावे के लिए पेड़ लगाए थे, लेकिन उनकी देखभाल नहीं की। एक दिन गांव में जोरदार आंधी चली और जिन पेड़ों की देखभाल नहीं की गई थी वे गिर गए। साधु ने कहा, यह आंधी भगवान का संकेत है। जो लोग स्वार्थी बनेंगे उनका जीवन भी ऐसे ही गिर जाएगा। यह समय है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। गिरते पेड़ों को देखकर स्वार्थी परिवारों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने साधु से माफ़ी मांगी और पेड़ लगाने का कार्य फिर से पूरी निष्ठा से शुरू किया। कुछ सालों में गांव
एक बार फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ न केवल गांव की सुंदरता बढ़ा रहे थे, बल्कि ये गांव वालों के प्रयास और एकता का भी प्रतीक बन गए। साधु ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, आप सब ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य अगर चाहे तो किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को सुधार सकता है। यह गांव अब सच्चे अर्थों में आदर्श गांव बन चुका है। श्यामू ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में गांव वालों को बुलाकर कहा, हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे हम पेड़ को सींचते हैं, वैसे ही हमें अपने रिश्तों, समाज और प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी केवल एक ही कहावत नहीं है, यह हमारे जीवन की सच्चाई है। श्यामू ने अपने जीवन का अंत शांति और संतोष के साथ किया। उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं गांव वालों के लिए प्रेरित बनती रही हैं। गांव अब क्षेत्र का सबसे आदर्श स्थान बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ आते और सीखते कि एकता, सेवा और परोपकार से कैसे जीवन को बदल सकते हैं। गांव के युवा अब श्यामू और रामलाल की कहानी को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाते रहे। ये कहानी ये सिखाती है कि कर्म ही मनुष्य का असली भाग्य है। चाहे हम अमीर हों या गरीब, हमारी पहचान हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से होती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।